साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों आपको पता है कि 4 मार्च को विशाल आंदोलन ओबीसी महासभा द्वारा रखा गया है और स्टूडेंटों के हित में इसीलिए है, अभ्यर्थियों के हित में इसीलिए है क्योंकि 18-105 के तहत जिस याचिका का हवाला देकर या जिस याचिका के तहत रोका गया था उसका जो निराकरण है माननीय हाईकोर्ट ने कर दिया था और उसके बाद भी अभी तक कोई जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं की गई है। तो साथियों ओबीसी महासभा के द्वारा जो बहुत है एक ओबीसी वर्ग के साथ है वो बहुत बड़ा जो है अन्याय हो रहा है। तो इसको लेकर ओबीसी महासभा ने ओबीसी वर्ग के हक़ के लिए जो है एक प्रोटेस्ट रखा गया है। तो हमको उसमें सबको जो है सम्मिलित होना है। इसमें ओबीसी वर्ग के जितने भी इसमें जो आते हैं ओबीसी वर्ग में वो सभी इसमें स्टूडेंट के अलावा ओबीसी वर्ग के सभी इसमें जो लोग हैं वो जुड़ने वाले हैं। तो साथियों और स्टूडेंट के लिए इसीलिए क्योंकि जिस याचिका के तहत रोका गया था उसका माननीय हाईकोर्ट ने जो है निराकरण है वो कर दिया है। तो अब हमको क्या करना है, वो हम सबको है 4 मार्च को वहाँ पहुँचना है, अपना जो है योगदान देना है और हमें जो अपनी बात है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचानी है। ये सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात ही नहीं है क्योंकि शिक्षक भर्ती के अलावा पुलिस भर्ती हो, क्योंकि उसका भी फाइनल जो है रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। वो इसी असमंजस में क्योंकि जिस याचिका के तहत रोका गया था 18-105 के तहत उसका जो निराकरण है माननीय हाई कोर्ट ने कर दिया है। फिर उसके लिए उसका निराकरण कर दिया तो फिर उसको उस तरीके से जारी क्यों नहीं किया जा रहा। तो मेन बात यह है कि अब जो जिस भर्तियाँ जो शिक्षक भर्ती जो भी थी, चाहे 2023 की शिक्षक भर्ती हो वर्ग 1 की, तो उसमें भी 18-105 का जो है जिक्र किया गया था और वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की बात करें तो उसमें भी 18-105 का जो है जिक्र किया गया था और 2018 की भर्ती उसका भी जो है रास्ता है वो साफ़ हो गया है। तो सभी जो शिक्षक भर्तियां हैं उनका तो रास्ता साफ़ हो गया है जो रुकी हुई भर्तियां थी, क्योंकि साथियों रुकी हुई भर्तियां जब स्टार्ट होंगी तभी जाके जो हम कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया का जो रास्ता वो खुलेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अब ये बात सिर्फ शिक्षक भर्ती तक ही सीमित नहीं है, शिक्षक भर्ती के अलावा जितनी भी भर्तियाँ हैं जिनमें 18-105 का जो जिक्र है वो किया गया था उन सभी का जो है निराकरण हो गया है। तो उन सब अभ्यर्थियों को, और मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी भर्तियाँ थी और जिसमें 18-105 का जिक्र किया गया था और वो सभी भर्तियां जिसमें 13% ओबीसी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, उनको होल्ड किया गया, तो उन सब को जो है पहुंचना है। साथियों मैं आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूँ, आज पहली बार जो है कई दिनों से जो है आपके सामने लाइव आया हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम भी उन अभ्यर्थियों में से ही हैं जो संघर्षरत हैं, कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमको अपना हक़ और अधिकार जो है हमको नहीं मिला है। लेकिन हमें कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर हमें ये अधिकार है, स्वतंत्रता है अपने हक़ के लिए लड़ने की। तो हम सबको ये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसा कानून है जिससे हम अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं। तो हम सबको है जो पहुंचना है। तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि सभी साथी 4 जो है मार्च को भोपाल में पहुँचें और बाकी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पर आपको स्थान भी मिल जाएगा कि हमें कहां पहुंचना है। तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा, खासकर अपने सभी अभ्यर्थियों से विशेष अनुरोध करूंगा कि वो सभी अभ्यर्थी ज़रूर पहुँचें। और साथ में से इस शिक्षक भर्ती तक की बात नहीं है, शिक्षक भर्ती की तो सभी अभ्यर्थियों को पहुँचना ही है। ये सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के, और चाहे 2018 की भर्ती हो, चाहे 2020 की भर्ती हो या फिर 2023 की भर्ती हो, हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से और संख्या बल के साथ जो है बात है वो अपनी अवगत कराएंगे, अपनी समस्या को अवगत कराएंगे, अपनी पीड़ा को बताएंगे कि हम 2 साल से पहले से ही जो है पीड़ित हैं, पहले से ही जो है हमको बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के रोका गया था और जो कारण हमको बताया गया था उस कारण का भी जो है निराकरण हो गया है। तो अब हमको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। तो हम सबको अपनी नियुक्ति पत्र जारी करवाने के लिए, अपनी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए हम सबको पहुँचना है। तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी प्रभावित हैं वो सभी अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचें। ये सब अभ्यर्थियों तक रही बात। अब इसमें कई ऐसे वर्ग जो हैं, ऐसे समुदाय हैं जो ओबीसी 13% के साथ साथ मध्य प्रदेश में पहले से ही 27% का कानून पारित है। तो ओबीसी को 27% की हिस्सेदारी मिले, इसके लिए ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा एक समुदाय है मध्य प्रदेश में, लगभग 55% जनसंख्या है। तो वो सभी उसमें जो है भाग लेंगे। और इसमें एक और बात है कि SC और ST जो वर्ग है वो उसमें जो है समर्थन करने वाला है ओबीसी वर्ग का, उसमें वो सभी जो है शामिल होंगे। ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है कि हम सबको है, अगर हम सही शिद्दत के साथ लड़ेंगे, हम सभी संख्या में अगर पहुँचेंगे तो ज़रूर हमको अपना हक़ और अधिकार मिलेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ी प्रार्थना करूँगा कि हम सब अभ्यर्थी जो ज़रूर पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपने जो है हिस्सेदारी के लिए पहुँचे और अपने हक़ के लिए पहुँचे। क्योंकि साथियों हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, ना हम किसी
कहना हमारा दूसरा कोई उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी नियुक्ति पत्र जारी करवाना है। तो साथियों, विशेष अनुरोध है सभी गर्ल्स से, सभी फीमेल से और सभी मेल अभ्यर्थियों से, सभी स्टूडेंट्स से कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ठीक है, तो सबको जोड़ें। और ये सिर्फ यही बात तक नहीं रखें कि शिक्षक भर्ती वाली बात हो, शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो अन्य सभी भर्तियाँ हैं, उन सभी भर्तियों में जिसमें 18/105 के तहत रोका गया था, 13% अनहोल्ड की माननीय हाईकोर्ट ने जो है बात कही है, उसके बाद जो है प्रक्रिया चालू नहीं की गई, तो हम सबको जो है पहुँचना है। और साथ में ओबीसी वर्ग जो है बड़ा समुदाय है, तो वो 27% की हिस्सेदारी के लिए लड़ेगा ही, लेकिन हम सबको अपने 27% के साथ साथ अपने 13% के ओबीसी जो पद हैं वो जारी हों और नियुक्तियाँ मिले, उसके लिए हमको लड़ना है। ठीक है साथियों, सभी को शेयर करना। धन्यवाद।